और सीधा आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण सहारनपुर की निराशा समाप्त हुई। सहारनपुर के साथ आज दोनों सरकारें पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। अब यहां पर चल रही परियोजनाएं सहारनपुर को एक पहचान दिलाती है। सहारनपुर को उसकी विरासत से जोड़ा गया है। मां शाकंभरी का पावन धाम होने के साथ ही इस पूरी कमिश्नरी में किसी भी युवा की डिग्री में कोई एक नाम आएगा तो माता शाकंभरी का नाम जुड़ेगा। माता शाकंभरी विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, भवन बन चुका है, हैंडओवर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और जिस दिन वो बन करके तैयार होगा तो स्वयं उसके लोकार्पण करने के लिए हम लोग फिर पधारेंगे। एक बड़ा आयोजन यहां पर सहारनपुर के युवाओं के लिए हम लोग यहां पे करेंगे। सहारनपुर से जुड़े हुए वे सभी स्थल, चाहे वह माता त्रिपुरेश्वरी बाला सुंदरी का स्थल देवबंद हो या फिर बाबा गुग्धाबीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती। इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता अगर आगे बढ़ता है तो इनको परेशानी होती है, लेकिन अगर कहीं आतंकी वारदात होती है तो आतंकी वारदात को संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके लोग आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2 घटनाओं का माननीय न्यायालय ने निर्णय करते हुए कार्य किया। एक, कांग्रेस की सरकार के समय
महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। विरासत की चिंता होती तो कांग्रेस अपने समय में, जब कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन करती थी, तब कांग्रेस ने अपने समय में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था। उच्चतम न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया था, उस समय कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, राम और कृष्ण हुए ही नहीं, उन्हें मिथक माना था। इन लोगों से विरासत की संरक्षण की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। मां शाकंभरी का कॉरिडोर ये बनाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम बनाने का कार्य ये लोग करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ये लोग कुछ प्रयास करेंगे, या महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन ये लोग कर पाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और उन्होंने किया भी नहीं। तो इनको विरासत पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भारत के विरासत का संरक्षण करने के साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ हम उसे जोड़ सकें, इस जोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रधानमंत्री जी ने विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ाया है। और पिछले 11 वर्ष में एक नए भारत का दर्शन हम सबको करने को मिल रहा है। एक नया भारत जो भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करता है, भारत के प्रतीकों का सम्मान करता है, भारत के ऋषि मुनियों की उस परंपरा का, अपने पूर्वजों के उस गौरवशाली परंपरा के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। आज पूरे देश के अंदर यह हम सबको देखने को मिल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद रामलीला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन का कार्य हो, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, हस्तिनापुर में वहां के पुरातात्विक महाभारत कालीन उन सभी अवशेषों के संरक्षण का कार्य हो, या फिर सहारनपुर में माता शाकंभरी के मंदिर के कॉरिडोर के विकास के साथ साथ वहां पर बेहतर कनेक्टिविटी देने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के द्वारा उसी विरासत को संरक्षित करने का जहां अभियान चल रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी शहर हमारा है। एक नागरिक के रूप में मैं भी अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा।
उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, और अभी तक तो हमने 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यानी नगर निगमों को लिया था, और इस बार के बजट में तो हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे, जिसमें सभी नगर पालिकाएं आ जा रही हैं जो भी जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, या वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के इस कार्य को आज हमने यहां पे देखा है, पिछली बार स्मार्ट रोड के माध्यम से, और आज यहां पे जहारवीर गोगा के बारे में कहते हैं कि लगभग 900 वर्ष पहले बड़े पराक्रमी योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया था, विदेशी आक्रांताओं से देश की धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, और फिर भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनका दर्शन प्राप्त करके संजीव समाधि उन्होंने गोगा मेड़ी में ली थी। लाखों की संख्या में भादो मास में श्रद्धालु वहां जाकर के उनके दर्शन करता है, और आज मुझे यहां पर आकर के उनके पावन स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा स्थान बनाया गया है, सुंदरीकरण करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है, पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम एक होना चाहिए। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा युवा जब खेलेगा तो ही खेलेगा, और उसको राष्ट्र के लिए खिलाने के लिए उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, आने वाली पीढ़ी को मिले, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय बन रहा, बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, 90 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपका यहां पे सरसावा का एयरपोर्ट, यह भी सिविल टर्मिनल बन चुका है, वायु सेवा उसमें प्रारंभ होनी है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सब के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ने न पाए, और इस दृष्टि से जो भी यहाँ की स्कीम है, जो भी यहाँ के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बहनों और भाइयों, इससे पहले विकास के लिए आपको लखनऊ जाना होता था। अब सरकार आपके पास विकास की योजनाओं को लेकर के आ रही है कि हम भी आपको इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं, और विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले। याद रखना, विरासत के साथ जोड़ने वाला समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आप याद करिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान, या पीएम विश्वकर्मा की योजना, इस सरकार की अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने की ही योजना है।
ये अलग अलग क्षेत्र में जिन लोगों ने अपनी परंपरागत विरासत का संरक्षण किया था, उस कला को, उस कारीगरी को, उस हस्तशिल्पी को, जिसमें सहारनपुर का वुड कार्विंग का काम भी, कितना महीन काम है। अगर पिछली सरकारों ने साजिश करके इस कार्य को और यहां के कारीगरों को हतोत्साहित नहीं किया होता, तो सहारनपुर का फर्नीचर और सहारनपुर का वुड कार्विंग वैश्विक पटल पर वैसे ही छाता जैसे इटली के फर्नीचर छाए हुए हैं। इटली आपके सामने टिकता नहीं, इतना महीन काम और इतना शानदार कार्य सहारनपुर का है। और उस कारीगरी को पिछली सरकारों ने समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से इसको एक प्लेटफॉर्म दिया, डिजाइन दी, पैकेजिंग की सुविधा दी, मार्केटिंग की सुविधा दी, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं दी। आज परिणाम है, ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसको एक नई पहचान मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं, किसी को फर्नीचर लेना हो तो सहारनपुर की तरफ दौड़ता है। प्रदेश भर में, एनसीआर में अच्छा फर्नीचर कहां मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा। सहारनपुर की तरफ आता है, यहां की कारीगरी को देखता है, यहां के वुड कार्विंग को देखता है। और सहारनपुर को तो हम लोगों ने इस पे आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन साथ साथ खुर्जा में, अलीगढ़ में, ऐसे ही मुरादाबाद में, कन्नौज में, आगरा, कानपुर, या फिर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो भदोही का कारपेट है, वाराणसी की साड़ी है, आजमगढ़ के मुबारकपुर का ब्लैक पॉटरी है, गोरखपुर का टेराकोटा है। हर एक जनपद अपनी एक नई उत्पाद के साथ अपनी पहचान को समेट करके आगे बढ़ रहा है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके ही कोई देश स्वावलंबी बन सकता है, सशक्त बन सकता है। और याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला भी यही हमारा स्थानीय उत्पाद बनेगा। यही स्थानीय उत्पाद हमारा बनने वाला है, जो उसको एक नई पहचान देने वाला है, एक नई पहचान दिलाएगा। उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सब आपके पास आए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना होगा, स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हम विदेशों में भागने की बजाय, विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की बजाय, अगर हम स्वदेशी के साथ जुड़ेंगे तो स्वदेशी का लाभ, जो भी मुनाफा व्यापारी को होगा तो उसमें हिस्सा होगा हमारे कारीगर का, हमारे हस्तशिल्पी का। और हस्तशिल्पी और कारीगर को मिलने वाला यह सम्मान, याद रखना, विरासत का तो संरक्षण करेगा ही करेगा, साथ साथ यह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती करेगा, विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेगा, नए रोजगार के सृजन में अपना योगदान देगा और तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मुझे याद है 2017 के पहले, 2017 के पहले हम लोग देखते थे, कोई पर्व और त्योहार आता था। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पर बहुत सारी बहनों को मैं देख रहा हूं। हमारी सरकार ने तय किया है 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए रक्षाबंधन में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में
और नगर विकास की सभी बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा हम दे रहे हैं। रक्षाबंधन में लोग बहनों को उपहार देते हैं। जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, जन्माष्टमी में उपहार देंगे। इसके उपरांत विजयादशमी, दीपावली आदि पर्व पड़ेंगे, इसमें भी लोग उपहार देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई पर्व और त्योहार आता था तो पूरी मार्केट छाई रहती थी चीन के सामानों से। आप मुझे बताओ, चीन के सामान को हम खरीदेंगे, एक तो उसमें टिकाऊपन नहीं होता, टिकाऊपन नहीं होता। आप लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता था, टूट जाता था। दूसरा, उसका मुनाफा जो होता था वो चीन की कंपनियों के पास जाता था, और चीन की कंपनियां फिर भारत के अंदर नक्सलवाद और आतंकवाद को भड़काने में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी, दुरुपयोग करती थी। विदेशों में जाने वाला पैसा वह भारत के विकास में सहायक नहीं होने वाला है, भारत के खिलाफ ही उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए जब यह पैसा 2017 के बाद सरकार आई, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चालू की। आज हमारे कारीगरों को, हमारे हस्तशिल्पियों को, हमारे व्यापारियों को जब इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हम देखते हैं पर्व और त्योहारों में स्थानीय उत्पाद कोई लोग खरीदते हैं, उसको खरीद करके उसी के माध्यम से लोग गिफ्ट भी देते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। और बहुत मैं देखता हूं फिरोजाबाद की मूर्तियां, ग्लास की बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां। अभी मैं देख रहा था मंच पर, मुझे जो मूर्तियां दी गई सहारनपुर में बनी हुई मूर्तियां हैं, ये लकड़ी की मूर्ति, और कितनी शानदार बनी हुई है। ये मूर्ति अगर आप देंगे, सहारनपुर की पहचान बनेगी, सहारनपुर की पहचान बनेगी। यहां के कारीगरों को काम मिलेगा, मुनाफा वे कमाएंगे, 10 नए लोगों को रखेंगे, रोजगार का भी सृजन हो रहा है, उनकी समृद्धि भी हो रही है, और विकास का पैसा, भारत का पैसा भारत के अंदर लग करके भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और स्वदेशी की इसी अवधारणा को आगे बढ़ा करके हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने में अपना योगदान देना है। उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए आज मैं भी आपके पास सहारनपुर में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन का पावन आयोजन है। 9 अगस्त काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी है। देश की आजादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने अपना योगदान दिया था, अपना बलिदान दिया था, उनके स्मरण का दिवस भी है। और 16 अगस्त को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान श्री कृष्ण की पावन जयंती, उनका पावन जन्मदिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी पड़ेगा। एक लंबी श्रृंखला पर्व और त्योहारों की आगे पड़ने वाली है। इन सब के साथ हम जुड़ेंगे। महत्वपूर्ण ये हमारा दायित्व इस सीजन में स्वच्छता का होना चाहिए। 15 को 15 अगस्त पड़ेगा, देश की आजादी का पावन दिन। लेकिन आजादी के एक दिन पहले विभाजन की त्रासदी को भी हम लोगों को झेलना पड़ा था। विभाजन त्रासदी का दिवस भी 14 अगस्त को पड़ेगा। भारत सरकार ने तय किया है 13, 14, 15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन मान शान का प्रतीक करेगा। तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। राष्ट्रगान हर संस्था में होना चाहिए। तिरंगा के प्रति, भारत के सैनिकों के प्रति, भारत के सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव हमें व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि
ये हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाएगा। एक तरफ विकास और विरासत और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं। आपने देखा होगा गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जा रहा है। सीएम युवा उद्यमी योजना, हमने यहां पे सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से 40 वर्ष के युवा का चयन किया है और संख्या सीमित नहीं रखी है। कोई भी युवा अपना कारोबार करना चाहता है तो हमने कहा भी ठीक है, थोड़ा पैसा आप लगाइए, 10% मार्जिन मनी हम देंगे। गारंटी आपको बैंक को गारंटी नहीं देनी है और ब्याज भी नहीं देना है। आप मूलधन का जो बकाया राशि है किस्तों के आधार पर वापस करेंगे, बाकी ब्याज भी सरकार देगी, गारंटी भी सरकार देगी, सरकार आपको मार्जिन मनी भी देगी, आप अपना व्यवसाय करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 से अधिक युवाओं को युवा उद्यमी के रूप में हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। 24 जनवरी को हमने इसको लॉन्च किया था। 24 जनवरी से अब तक 70,000 युवा इस स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं। इसमें भी कोई भी काम, कोई अचार बनाने का काम कर सकता है, कोई प्रोसेसिंग सेंटर बना सकता है, कोई वुड कार्विंग का काम कर सकता है, कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं। पहले चरण में 5 लाख, अगले चरण में 7.5 लाख और तीसरे चरण में 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त देने के कार्यक्रम के साथ ये डबल इंजन की सरकार इस योजना को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज आप देख रहे होंगे जो काम कभी 70 वर्षों में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में घर में शौचालय हो, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का हो, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, हर जरूरतमंद को राशन कार्ड की सुविधा का लाभ, हर वृद्धजन को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, हर निराश्रित महिला को, हर दिव्यांगजन को पेंशन की सुविधा का लाभ, या फिर वे सभी स्कीम जिसके लिए पहले हमें भटकना पड़ता था। जो लोग समाज को बांटने वाले थे, जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटते थे, उन्होंने योजनाओं से वंचित करके रखा। योजनाएं नहीं थी लेकिन झुनझुना पकड़ा करके लोगों को बहकाते रहते थे, समाज को तोड़ते रहते थे, सामाजिक एकता को खंडित करते रहते थे। ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जाति के नाम पर तो सत्ता में आते थे, सत्ता में आने के बाद ये लोग तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य करते थे। दुष्परिणाम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने, हर युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं। आज मैं कह सकता हूं हमारे यूपी का कोई भी नौजवान, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, कोई भी नागरिक कहीं भी जाएगा देश के अंदर, जैसे ही आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, अगले के चेहरे पर एक चमक आती। उत्तर प्रदेश, याद करिए क्या पिछली सरकारों के समय में ऐसी स्थिति हुआ करती थी? पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके अगला व्यक्ति घूम जाता था, आपसे बात नहीं करना चाहता था। आज उसको लगता है उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया है जो लोगों को असंभव लगता था, और ये असंभव को संभव इसलिए कर पाए हैं क्योंकि आप सबका सहयोग इन जनप्रतिनिधियों को मिलता है, और इन सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग मुझे मिलता है, मोदी जी को मिलता है। परिणाम है डबल इंजन की सरकार अब बैलगाड़ी बनकर के नहीं, भैंसा गाड़ी बनकर के नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, सहारनपुर विकास की इस प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्मार्ट सिटी मिशन की ये योजनाएं जो आज 381 करोड़ रुपए की है, इन 381 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाओं के लिए सहारनपुर
महानगर वासियों को, सहारनपुर जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि स्मार्ट सिटी की इन कार्यों की ही तर्ज पर अन्य योजनाएं भी हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई करोड़ों की बड़ी परियोजनाएं दी हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर वासियों को दिया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में किस तरह युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार को लेकर युवा जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसे लेकर सरकार के भी तरफ से व्यापक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 योजनाओं का लोकार्पण किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है और पहले ये जो तस्वीर थी कुछ और बयां करती थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।